बेटा कोर्ट से जैसे ही लौटा, बेटे को देखते ही माँ घबराई। आवाज में पूछा, क्या हुआ? फैसला क्या आया? बेटे ने गहरी सांस ली, माँ की आंखों में देखा और धीरे से कहा, माँ, डिवोर्स हो गया। बस इतना सुनते ही माँ के हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से भर गईं। उसने बेटे की ओर गुस्से से देखा और चीख पड़ी, तुझे यह करने की क्या जरूरत थी? अगर वह तेरे साथ अकेले रहना चाहती थी तो तू उसके साथ रह लेता। मेरे उम्र ही कितने बचे हैं, कम से कम तेरा घर तो बस जाता बेटा। बेटे की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ा। उसने मां का हाथ थाम लिया और सख्त लहजे में कहा, नहीं मां, आपने मुझे जन्म दिया, अपनी हर खुशी कुर्बान करके मुझे पाला पोसा। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तभी आप मेरे साथ थीं, तो अब मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मां, दुनिया का कोई भी रिश्ता मेरे लिए आपसे बड़ा नहीं हो सकता। बेटे की बातें सुनकर मां की आंखें नम हो गईं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बेटे को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा? दोस्तों, यह बेहद ही इमोशनल और हार्ट टच कर लेने वाली एक सच्ची कहानी है। पूरी कहानी को लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, हर्ष एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। दो बड़े भाई थे, लेकिन सब शादी के बाद अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे। पिता का साया पहले ही उठ चुका था। अब सिर्फ मां ही थी जिनका सहारा सिर्फ हर्ष था। कंपोनेंट प्लेसमेंट। मां अब बूढ़ी हो चली थी, अकेले घर संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वह चाहती थी कि अब हर्ष की शादी हो जाए, ताकि घर को संभालने वाली बहू आ सके। आभा से रिश्ता तय हुआ। आभा भी एक साधारण परिवार की लड़की थी। घर में सिर्फ उसकी मां, पिता और एक भैया और दो बहन थे। मां ने जब आभा को देखा तो उसे पहली ही नजर में पसंद कर लिया। गांव के लोगों ने भी बताया कि लड़की संस्कारी है, घर का कामकाज अच्छे से जानती है। तो मां को लगा कि यही उनके बेटे के लिए सही रहेगी। बिना देर किए शादी कर दी गई। शादी के बाद जब आभा दुल्हन बनकर आई तो घर खुशियों से भर गया। मां भी खुश थी कि अब घर में एक और हाथ आ गया जो उनका ध्यान रखेगा। शुरुआत में आभा बहुत अच्छी थी। अपनी सासू मां की सेवा करती, घर का सारा काम संभालती। अगर मां बीमार होती तो उनके सिराहने बैठी रहती। हर्ष भी खुश था कि उसकी मां और पत्नी में अच्छा तालमेल है। लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे आभा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह अब पहले जैसा ध्यान नहीं देती थी। मां ने कभी चाय कॉफी मांगी तो बहाने बनाने लगी, अभी बहुत काम है, खुद बना लो। मां ने सोचा कि शायद थकी होगी, इसलिए कुछ नहीं कहती। लेकिन यह सिलसिला बढ़ता ही गया। समय बीतने के साथ आभा के अंदर और बदलाव आने लगे। अब वह मां से खुलकर चिढ़ने लगी थी। जब मां प्यार से बात करना चाहती तो वह नजरअंदाज कर देती। मां को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी प्यारी और संस्कारी बहू इतनी बदल कैसे गई। लेकिन जल्द ही उन्हें इसका कारण समझ में आ गया। आभा अक्सर अपनी मां और भैया और बहनों से फोन पर बात करती थी। वहीं उसे समझा रहे थे, जब तेरे पति के बड़े भाई अपनी मां को नहीं रखते तो तूने क्यों ठेका ले रखा है? तू भी अपने पति को लेकर अलग हो जा। धीरे धीरे यह बात आभा के दिमाग में बैठ गई। अब उसे सांस एक बोझ लगने लगी। अब वह धीरे धीरे हर्ष को भी मां के खिलाफ भड़काने लगी। लेकिन हर्ष अपनी मां को अच्छी तरह जानता था। उसने आभा से साफ कह दिया, देखो, मां ही मेरी दुनिया है। बड़े भाई तो पहले ही अलग हो गए, अब मां का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, लेकिन मां के बारे में गलत मत बोलो। आभा को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा था कि हर्ष उसके बहकावे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसे कोई और तरीका निकालना था। इसलिए आभा ने अपनी मां की सलाह मानकर नया तरीका अपनाया। उसने सास को और परेशान करना शुरू कर दिया। जब मां कुछ कहती तो उसे नजरअंदाज कर देती। कभी कभी वह मां के किए हुए काम में बेवजह कमी निकालने लगती। आपसे कुछ ठीक से होता ही नहीं, बेकार में काम मत किया करो। मां को तकलीफ होती, लेकिन वह बेटे के लिए चुप थी। हर्ष को इस सब का अंदाजा नहीं था। वह दिन भर बाहर में मेहनत करता और घर के बाहर के काम संभालता। घर लौटता तो आभा बनावटी चेहरे के साथ
माँ की देखभाल करने का नाटक करती। हर्ष को लगता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। आभा ने दो चेहरे अपना लिए थे। हर्ष के सामने एक आदर्श बहू और सांस के लिए एक बेरहम इंसान। वह जानती थी कि अगर सीधे सीधे अलग होने की बात करेगी तो हर्ष कभी नहीं मानेगा। इसलिए उसने एक चाल चली। सास को इतनी तकलीफ दो कि वह खुद ही कह दे, बेटा तुम अलग हो जाओ। लेकिन माँ इतनी कमजोर नहीं थी। उन्होंने सारी तकलीफें सह लीं, लेकिन अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। लेकिन हर इंसान की सहन शक्ति की भी एक हद होती है। कभी न कभी सहन शक्ति भी खत्म हो जाती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माँ का सब्र टूट गया। उस दिन हर्ष खेतों में अपनी फसल की देखभाल कर रहा था, जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। पड़ोसी का फोन था। भाई जल्दी घर आओ, तुम्हारी माँ और भाभी में जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। हर्ष को यकीन नहीं हुआ। वह सब कुछ छोड़कर भागता हुआ घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे अपनी माँ और पत्नी आभा के बीच तू मैं सुनाई दी। आभा गुस्से से लाल होकर चिल्ला रही थी, दिन भर बैठी रहती है, कोई काम धंधा नहीं, उल्टा मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। हर्ष की माँ बेबस होकर बोली, बेटी मैं जब काम करती हूं तब भी तुझे परेशानी होती है, और जब मैं बैठती हूं तब भी तुझे तकलीफ होती है। बताओ मैं करूं तो करूं। क्या आभा और भी भड़क गई। तू बस मेरे सिर पर सवार मत हो, मैं अब इस घर में तेरी गुलामी नहीं कर सकती। हर्ष की मां यह सुनकर अंदर तक टूट गई, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कहा। हर्ष का खून खौल उठा। उसने गुस्से में आभा की तरफ देखा और कहा, क्या बकवास कर रही हो। यह मेरी मां है, जिसने मुझे जन्म दिया पाला पोसा, और तुम इन्हीं से इस तरह बात कर रही हो। आभा ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। तो ठीक है, अगर तेरी मां रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। या तो इसे घर से निकाल, या मैं अपने मायके चली जाती हूं। यह सुनकर हर्ष के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में आभा को दो चार थप्पड़ जड़ दिए। आभा वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी और तुरंत अपनी मां को फोन मिलाया। मां, इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं अब एक पल भी यहां नहीं रुक सकती। भाई को भेज दो, मुझे ले जाए। आभा की मां ने बिना एक पल गवाए अपने बेटे को भेजा और आभा अपने भाई के साथ मायके चली गई। हर्ष चुपचाप खड़ा रहा। उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा यह तूने क्या कर दिया। बीवी को ऐसे नहीं मारा जाता। अगर वह अलग रहना चाहती थी तो रहने देता, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं था। हर्ष की आंखों में आंसू आ गए। मां, जिसने तुझे अपमानित किया उसके साथ मैं कैसे रह सकता हूं। तू मेरी जिंदगी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। मां का दिल भर आया। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, बेटा फिर भी तूने बहू पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। यह सुनकर हर्ष ने सिर झुका लिया। इधर आभा मायके में बैठी रही। उसकी मां ने उसे समझाया, तू बस यहीं रह, जब तक वह तुझे मनाने नहीं आता तब तक वापस मत जाना। लेकिन दिन बीतते गए और हर्ष उसे मनाने नहीं आया। आभा और उसकी मां दोनों परेशान हो गई। आखिरकार उन्होंने शादी के बीच में जो रिश्ता जोड़ने वाले लोग थे उनके जरिए हर्ष तक संदेश भिजवाया, अगर तू लेने नहीं आ रहा तो तलाक दे दे। जब हर्ष ने यह सुना तो उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, अगर उसे मेरी मां के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है, तभी मैं उसके साथ रह सकता हूं, वरना वह चाहे तो तलाक दे सकती है, लेकिन मैं अपनी मां को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेडिएटर द्वारा हर्ष की यह बातें सुनकर आभा और उसकी मां को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर आभा की मां गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने आभा को पास बुलाया और कड़क आवाज में बोली, बेटी वो आदमी कभी नहीं सुधरेगा। उसे सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है, तलाक। अभी कोर्ट चलते हैं और उसका सही ठिकाना लगाते हैं। आभा ने मां की बात सुनी और बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। उसे लगने लगा था कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। दोनों मां बेटी कोर्ट पहुंची और तलाक का केस दर्ज कर दिया। जब हर्ष को कोर्ट से बुलावा आया तो वह बिना किसी झिझक के वहां पहुंचा। जज ने जब उससे सवाल किया तो वह ठहरे हुए लहजे में बोला, साहब, मेरी पत्नी कहती है कि मैं अपनी मां को छोड़ दूं और अकेले उसके साथ रहूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरी मां ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका हिसाब मैं जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता। अगर आभा मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी मां को भी अपनाना होगा, लेकिन अगर उसे यह मंजूर नहीं तो मैं उसे रोकूंगा नहीं।
जज ने आभा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपनी सास के साथ इस शादी को निभा सकती हो? आभा का चेहरा तमतमा उठा। उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकती। अगर हर्ष को मेरे साथ रहना है तो उसे अलग मकान लेकर रहना होगा। जज ने दोनों की बात सुनी और सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की शर्तें मानने को तैयार नहीं तो इस शादी का कोई भविष्य नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। फैसला सुनते ही कोर्ट में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जज के दस्तखत के साथ दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। फैसले के बाद हर्ष जब घर लौटा तो उसकी मां बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने मां को कोर्ट का पूरा हाल बताया। मां की आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं एक बुढ़िया हूं। मेरे लिए तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरी शादी टूटी, इसका दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। जा अपनी पत्नी को मना ले, मेरे बिना भी तेरा घर बस जाएगा। लेकिन हर्ष अपनी मां के पैरों में बैठ गया और उनके हाथ पकड़कर बोला, मां, तू मेरी जिंदगी है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी देखभाल करूं। मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकता। मां फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन हर्ष चुप था। उसने अपनी मां से साफ कह दिया कि वह आभा को कभी मनाने दोबारा नहीं जाएगा। उधर आभा के घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। तलाक के बाद उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब जब भी कोई उसके लिए नया रिश्ता लेकर आता, वे उसके तलाक की वजह जानने के बाद मुंह मोड़ लेते। धीरे धीरे उसकी बदनामी होने लगी। जो औरत अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती, वह घर कैसे संभालेगी? आभा और उसकी मां नए रिश्तों की तलाश में 2 साल तक लगी रही, लेकिन कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और इसे अपनी तकदीर मानकर जीने लगी। इसी तरह 3 साल बीत गए। एक दिन अचानक आभा की मां की तबीयत बिगड़ने लगी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। घर में उसकी हालत देखकर आभा का भाई और बहन परेशान होने लगे, लेकिन परेशानी सिर्फ दिखावे की थी। फिर एक दिन आभा की छोटी बहन गुस्से से चिल्लाई, सुनो, मैं इस बुढ़िया के साथ नहीं रह सकती। या तो इसे यहां से निकालो या मैं चली जाती हूं। आभा का भाई अपनी बहनों की बात सुनकर मजबूर हो गया। उसने आभा से कहा, देख बहन, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी और बहनें रोज रोज झगड़ा करती हैं। तू मां को अपने साथ ले जा, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। भाई की बातें सुनकर आभा और उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। आभा को आज एहसास हुआ कि उसने हर्ष के साथ कितनी बड़ी गलती की थी। उसने भी तो यही किया था। अपनी सांस को ना अपनाने की जिद ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब वही दर्द उसकी मां को झेलना पड़ रहा था। आंखों में आंसू लिए आभा भाई से बोली, भैया, मां ने हमें पाल पसकर बड़ा किया और आज हम उसे बोझ समझ रहे हैं। लेकिन भाई ने कंधे उचकाते हुए कहा, बहन, मैं मजबूर हूं। मेरी और बहने ने साफ कह दिया है कि मां और दीदी रहीं तो वह घर छोड़ देगी। अब तू ही कुछ कर। यह बातें आभा की मां और आभा सुनकर भी खामोश थीं और उसकी आंखें नम थीं। वह मन ही मन सोच रही थी, मैंने भी तो यही किया था। अपने दामाद को अपनी बेटी के साथ रखने के लिए उसकी मां को अलग करने की जिद की थी। आज वही जिद मेरे बेटे और बेटियां कर रही हैं। आभा की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। काश मैंने सांस को अपनाया होता। काश मैंने हर्ष की बात समझी होती। काश मैंने अपने रिश्ते को बचा लिया होता। लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। लेकिन एक दिन जब रात के सन्नाटे में आभा अपनी मां के पास बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब मां ने कांपते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, बेटी, जो कुछ भी हमने किया था वह सब अब हमारे सामने आ चुका है। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक काम कर, अपने पति के पास लौट जा और उससे माफी मांग ले। आभा ने मां की तरफ देखा, लेकिन मां उसकी आवाज भर आ गई, नहीं बेटी। मां ने बीच में ही रोक दिया, अब देर मत कर। मैं जानती हूं तुझे भी एहसास हो चुका है कि मां की सेवा बेटा ही करता है। मैं नहीं चाहती कि तू भी वही तकलीफ उठाए जो मैंने झेली है। आभा के अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। फिर बिना एक पल गवाए वह अपनी मां के पैर छूती है
और सीधा अपने पति के घर की ओर निकल पड़ती है। हर्ष के घर, जहां से वह अपने अभिमान के साथ निकली थी, आज वहीं सिर झुकाकर लौटी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ रहा हूं बस, 1 मिनट। हर्ष किचन में अपनी बीमार मां के लिए चाय बना रहा था। वो धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और सामने आभा को खड़ा देख उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो एकदम शॉक्ड रह गया और बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी यहां आने की? हर्ष की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आभा एकदम से उसके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। हर्ष, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी हमने तुम्हारी मां के साथ किया उसका पल मुझे मिल चुका है। मेरी बहनें और भाई भी मेरी मां के साथ वही कर रही हैं जो मैंने तुम्हारी मां के साथ किया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मां को ठुकराने का दर्द क्या होता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मां की सेवा करना चाहती हूं। हर्ष ने उसे झटके से उठाया और तीखी नजरों से देखा। अब जब तुझे दर्द महसूस हुआ तब तुझे मेरी मां की याद आई। जब मैंने तुझसे बार बार कहा था कि मां को अपनाना सीख, तब तुझे मेरी बातें फालतू लगती थीं और अब तुझे माफी चाहिए। आभा सुबकती रही। हाँ हर्ष, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं सच में बदल गई हूं। एक मौका दे दो। हर्ष कुछ कहता, इससे पहले ही उसकी बीमार मां की आवाज आई, आभा, इधर आ बेटा। आभा तेजी से उनके पास पहुंची और उनके पैरों में गिर पड़ी। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको ठुकरा दिया था, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। मुझे अपने पास रख लीजिए। हर्ष की मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे माफ करती हूं। हर्ष ने मां की तरफ देखा। मां, आप इतनी आसानी से इसे माफ कर रही हैं? मां हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, जब कोई सच्चे दिल से अपनी गलती मानता है तो उसे दूसरा मौका देना चाहिए। हर्ष ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अब कोई शर्त नहीं। अगर तू सच में बदल गई है तो मां की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आभा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद हर्ष की मां ने दोनों की दोबारा शादी करवा दी। आभा ने अब एक नई सोच के साथ अपना घर बसाया। उसने अपनी सास की सेवा की और अपने पति को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उधर जब आभा के भाई और बहनों को पता चला कि आभा अपनी सास के साथ खुश है तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी मां को अपनाया और उनकी सेवा करने लगे। दोस्तों, कभी कभी जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वही दर्द हमें लौटकर मिलता है। लेकिन सही वक्त पर अपनी गलती मान लेना ही असली इंसानियत होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार लिखें और हमारे चैनल माइंडसेट स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। जय हिंद, जय भारत।